नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकलव्य क्लासेस के इस मंच पर। और जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं जो आगामी रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है ग्रुप डी का 2025 के अंदर, उस पर कुछ सवाल जवाब करेंगे सर से। सर हमारे साथ बने हुए हैं आज एकलव्य क्लासेस के फाउंडर सुरेंद्र सिंह बेनीवाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे हम कुछ चर्चाएँ करेंगे। तो सर स्वागत आपका, आज बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सर आज मैं आपसे जो आगामी एग्ज़ाम है रेलवे ग्रुप डी का, उस पर चर्चाएँ करने के लिए आपको बुलाया गया है, जैसा कि आपको पता ही है। तो सर मैं पूछना चाहूँगा कि रेलवे के एग्ज़ाम के बारे में कुछ हमें आप जानकारी दें। अभी वैसे ना रेलवे के अंदर काफ़ी वैकेंसी आई थी, जैसे लोको पायलट की आई थी, टेक्नीशियन की आई है, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की आई थी। तो लगभग जो एग्ज़ाम है लोको पायलट के, टेक्नीशियन के, आरपीएफ कांस्टेबल के अभी होने हैं और आरपीएफ एसआई है, उनके एग्ज़ाम हो चुके हैं। हो चुके हैं उनके। हाँ, आगे जो आपके एग्ज़ाम रहने वाले हैं जैसे एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, उनके एग्ज़ाम भी होने बाकी है। तो अभी एनटीपीसी के फार्म तो अभी फिलअप हो चुके थे, हाँ। लेकिन जो आपका ग्रुप डी है उसके फार्म अभी स्टार्ट होने वाले हैं, तो उनके बारे में हम डिटेल से भी आगे चर्चा करेंगे। तो सर मैं ये पूछना चाहूँ, जैसे मान लो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना है अभी, हाँ उसके जी। फॉर्म आने वाले हैं, तो कितनी कुछ वैकेंसी रहने वाली है उसके बारे में बताइए आप। वैकेंसी अभी अगर वैकेंसी की बात करें तो लगभग है ना, अभी शॉर्ट नोटिस आया था पीछे, अच्छा। एम्प्लॉयमेंट जो न्यूज़ आई है न्यूज़पेपर के अंदर, उसमें शॉर्ट नोटिस आया था जिसमें लगभग ये मान के चलो 32,000 वैकेंसी है, उन्होंने हमें जैसे एडवर्टाइजमेंट के अंदर बताई है। लेकिन वहाँ पे क्या है कि जैसे अगर बात करें रेलवे के अंदर खाली वैकेंसी की बात करें तो लगभग ये मान के चलो आप 1.5 लाख से प्लस खाली पद है अभी उनके पास। ग्रुप डी के अंदर। हाँ, ग्रुप डी के। लेकिन वो है ना, अभी जैसे एडवर्टाइजमेंट के अंदर उन्होंने 32,000 पद निकाले हैं, तो अगर उनका हम कंक्लूजन निकालें कि कितनी हो सकती है, क्योंकि हाँ। उन्होंने लोको पायलट के अंदर भी ऐसा ही किया था, पहले 5,000 की समथिंग वैकेंसी दी थी, लेकिन उनको फिर उन्होंने वापस आगे बढ़ा दिया और बढ़ाकर उन्होंने क्या कर दिया कि 18,000 वैकेंसी कर दी थी। ऐसा ही यहाँ ग्रुप डी के अंदर होने वाला है कि उन्होंने 32,000 के समथिंग अभी पद दिए हैं, लेकिन वो आगे चलकर है ना, वो लगभग आप मान के चलो 70,000 प्लस होने की संभावना है। अच्छा, बढ़ने की संभावना है। हाँ, पक्का बढ़ेगी वैकेंसी। हाँ। तो सर दूसरा मेरा सवाल ये है कि आप कंपटीशन बताइए आज के ज़माने में। मान लो पीछे 2019 में ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था और जब 2025 के अंदर हुआ, तो कंपटीशन का क्या फ़र्क रहेगा, कितना लेवल रहने वाला है? कंपटीशन की अगर हम बात करें इसमें, तो कंपटीशन है ना, जैसे 2019 के साथ के अगर हम कंपैरिजन करना चाहें तो वहाँ पे ऐसा होगा, क्योंकि 2019 में अगर एनटीपीसी और ग्रुप डी की दोनों एक साथ वैकेंसी आई थी और वहाँ पे एनटीपीसी के लगभग 35,000 वैकेंसी थी और ग्रुप डी की 1 लाख और 3,000 वैकेंसी आई थी। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि रिजल्ट में गड़बड़ी हो गई थी पिछली बार, अच्छा। कि एनटीपीसी का रिजल्ट आना तो पहले चाहिए था, लेकिन वो बाद में आया। तो सारे बच्चे एनटीपीसी वाले जितने भी होते हैं उन्होंने ग्रुप डी का भी पेपर दिया था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे रिजल्ट है वो पहले किसका आ गया कि ग्रुप डी का रिजल्ट पहले आ गया। अच्छा। तो एनटीपीसी वाले सारे बच्चे ग्रुप डी के अंदर लग गए। अच्छा, फिर वो ग्रुप डी की नौकरी छोड़ एनटीपीसी में चले हाँ, गए। तो पहले उन्होंने मेरिट को क्या कर दिया, बहुत हाई चढ़ा दिया। अच्छा, अच्छा। और फिर बाद में जो आप देखोगे कि बहुत सारी वेटिंग आई है, कुछ जोन तो ऐसे है जहाँ पे 500 6 वेटिंग आ चुकी है, तो वहाँ पे मेरिट है वो लो ही है। लेकिन अगर हम अभी की अगर तुलना करें तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ग्रुप डी है, इसमें अभी बोल रहे हैं, अभी तक आया नहीं है नोटिस कि कौन से बच्चे फार्म फिलअप कर सकते हैं। इस बार ये कह रहे हैं कि ग्रुप डी में केवल आईटीआई वाले बच्चे फार्म भर सकते हैं। तो वो चीज़ भी देखना पड़ेगा कि कौन से बच्चे अगर अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी आपका जैसे एएलपी का पेपर हुआ और जो टेक्नीशियन का हुआ है, वही सभी बच्चे ग्रुप डी के अंदर भी आने वाले हैं। पेपर देंगे। हाँ, तो पेपर देंगे तो वहाँ पे क्या हुआ कि कंपटीशन एक तरीके से देखेंगे ना तो कम ही हो जाएगा, क्योंकि वो सारे एएलपी टेक्नीशियन ही ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इनके पे स्केल के अंदर काफ़ी अंतर होता है। वो एक अच्छी जॉब है, ग्रुप डी के अंदर हम ये ऐसे सोचते हैं कि जैसे ग्रुप डी की जॉब हो गई तो वो कोई नहीं करना चाहेगा, सबसे पहले प्राथमिकता तो उसी को देंगे। तो कंपटीशन का लेवल है वो थोड़ा सा कम ही रहने वाला है, इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। तो सर आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि फॉर्म कब से शुरू होने जा रहे हैं? फॉर्म तो अभी नोटिस आया था, उसी के हिसाब से अगर उसमें दिया हुआ है कि आपका जैसे 23 जनवरी है ना, 23 जनवरी 2025 को फार्म स्टार्टअप होंगे और उसकी जो लास्ट डेट जो रहने वाली है वो 22 फरवरी 2025 रहेगी। 22 फरवरी तक बस। हाँ, तब तक ये फार्म आपके चलेंगे। अच्छा। तो सर थोड़ा एज के बारे में बताइए, कौन कितने एज का बच्चा फॉर्म भर सकता है? और एज तो मोस्टली इसके अंदर यही मिलता है कि 18 से 36 साल इसमें एज रहती है। जो जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसमें है ना, जैसे एससी एसटी की अगर बात करें तो उनको लगभग 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। बाकी पिछली बार ये हुआ था कि कोविड की वजह से कुछ 2-3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया गया था। हाँ, क्योंकि कोरोना की वजह से है ना, फार्म जैसे लेट हो गए थे, तो उसकी वजह से रिलैक्सेशन दिया गया था पिछली बार।
तो सर अभी मैं आपसे पूछने वाला हूँ, जैसे कि मान लो इसका पेपर हुआ, एग्जाम होगा, तो एग्जाम में पैटर्न क्या क्या रहने वाला है, क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। पैटर्न की जैसे हम देखें कि पैटर्न इसमें यही रहता है कि लगभग है ना, जैसे रेलवे के अंदर देखें तो सब्जेक्ट मोस्टली 3-4 ही रहते हैं। अगर हम देखें मोटे तौर पे, बाकी जो अदर एग्जाम होते हैं तो उनके अंदर हिंदी इंग्लिश का ज़्यादा कुछ रहता है। इसमें हिंदी इंग्लिश तो आता ही नहीं है। इसमें आपका ग्रुप डी की अगर हम बात करें तो इसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन। हाँ, 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपका जैसे मैथ है, मैथ 25 नंबर का आ जाएगा। रीजनिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा आती है, 30 नंबर की आती है इसके 30 अंदर। नंबर की। हाँ, और साइंस है वो आपकी जैसे 25 की आ जाएगी। और आपकी जैसे जीके है वो 20 नंबर की आती है। अच्छा, और जीके 20 नंबर की। हाँ, लेकिन जीके के अंदर आजकल क्या चल रहा है, जो आपके पीछे जितने भी बच्चे हैं जो एलपी टेक्नीशियन के अंदर थे, उन्होंने जो पेपर भी दिया है, तो उन्होंने देखा कि जीके के अंदर है ना, पीछे जो अपने ऐतिहासिक जो सवाल है, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से जो सवाल बनते हैं, वो क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं। कोई एक आधा क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा। हाँ, ज्यादातर वहां पे क्या है कि करंट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाँ, वर्तमान में क्या कुछ चल रहा है। हाँ, क्या कुछ चल रहा है। मोस्टली तो यही है कि आपको अगर कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है, आगे तैयारी करने की सोच रहा है, तो उसको अपनी 1 साल की पीछे की करंट अफेयर अच्छे तरीके से आने चाहिए। तैयार करना है। हाँ, तभी वो अच्छा स्कोर बना पाएगा, अदरवाइज उसका स्कोर है वो नहीं बनने वाला जीके हाँ, का। कहने का मतलब ये है, मान लो करंट जो जीके का पोर्शन है 20 नंबर का, हाँ। उसके लिए बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर को पढ़ना चाहिए। हाँ, जीके अगर उसको चीज बनानी है ना, तो करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर पढ़ो आप। डेली अगर करंट अफेयर नहीं पढ़ते हो ना, तो आपकी जीके है वो लो रह जाएगी। अच्छा, इसके लिए मैं दर्शकों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि आपको इसका एक, जैसे इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश है ना, वो आती नहीं है, इसके आपको बहुत बड़ा बेनिफिट बनने वाला है कि आपको हिंदी और इंग्लिश नहीं पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो सर इसके बाद मैं पूछूँगा कि जैसे एग्जाम हो गया, उसकी जो मेरिट लिस्ट वगैरह लगी, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है इसका। हाँ, इसमें ना जैसे अगर हम बात करें तो दूसरा स्टेप यही होता है कि पहले आपका सीबीटी पेपर होता है, कंप्यूटर पेपर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें एक ही पेपर होता है आपका। एक ही जब आपने क्या होगा पेपर जैसे दे दिया, उसके बाद में आपकी एक मेरिट बनती है। मेरिट बनने के बाद में आपका क्या होगा कि आप उसके बाद के अंदर इसका आपका पीईटी होता है, जैसे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट बोलते हैं जिसको, अच्छा। जिसके अंदर आपकी जैसे रेस वगैरह होती है, और आपको जैसे वेट लिफ्टिंग का भी थोड़ा सा काम दिया जाता है। तो ये कुछ इसमें होता है। अच्छा सर, हाँ। तो इसके बाद में सर मैं, ये तो चर्चा ही होगी एग्जाम की और पीटी की हो गई, इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है, तो वो तैयारी कैसे करें, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। तैयारी यही है कि सबसे पहले आपको जैसे आपकी जो जैसे जीके का पोर्शन बताया था हमने, जैसे करंट अफेयर के बारे में चर्चा की थी, साइंस है, मैथ है, रीजनिंग है, तो वो चीजें आप जैसे पढ़ रहे हो ना, तो पहले तो इसको आपको थ्योरी से कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी सभी चीजों को एक मोटे तौर पे अगर हम कवर करना है तो पहले आपको थ्योरी आनी चाहिए। थ्योरी ठीक, कंप्लीट। हाँ। जब आप जैसे 1-2 महीने का जैसे आप टाइम मिलता है, जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करो कि 2 महीने में आपको थ्योरी निपटानी है सारी की सारी। हाँ, उसके बाद में आपको क्या है कि प्रैक्टिस सेट लगानी है ज्यादा से ज्यादा। प्रैक्टिस है। हाँ, प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना, तो आपको स्कोर आप देखोगे कि आपसे 10 से 15 नंबर है ना आपके प्लस ही आएंगे। ये नहीं है कि जैसे आपने तैयारी की, आपको डर लग रहा है कि मेरे कितने नंबर बनेंगे, कितने नहीं बनेंगे। आप क्योंकि उस चीज का पहले से फेस कर रहे हो, एक तो टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है आपका। जब आप क्या करते हो, टेस्ट लगाते हो ना, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, वरना आप पेपर में बैठे हो, जैसे अभी लोको पायलट के अंदर काफी बच्चे पेपर दे के आए थे, वो कह रहे हैं कि सर मैं 1 घंटा का पेपर है, पता ही नहीं चला कब 1 घंटा निकल 1 गया। घंटा निकल गया। हाँ, हाँ, क्योंकि उन्होंने पहले टेस्ट नहीं टाइम लगाई। मैनेजमेंट नहीं आता हाँ, उनका। टाइम मैनेज नहीं हो रहा था उनका, तो वो काफी बड़ा इशू रहता है। अगर आप वो लगाते हो टेस्ट, तो आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है। तो तैयारी करने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि पहले थ्योरी कंप्लीट करो, और उसके बाद में क्या है, आप जैसे टेस्ट लगा के देखो, तो उससे आपकी तैयारी और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। हाँ, तो कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं। हाँ, प्रैक्टिस सेट लगाओ। अपनी थ्योरी तैयारी को- कंप्लीट होते ही आप प्रैक्टिस सेट लगाना अपनी तैयारी को आजमाने के लिए। हाँ, तभी आपको पता चलेगा कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, कितने आप नेगेटिव कर रहे हो, क्योंकि इसमें 1/3 नेगेटिव भी तो होती है ना, तो उस चीज़ का तभी पता चल पाएगा। तो सर आप ये बताइए कि जैसे मान लो कोई बच्चा रेलवे के अंदर लग जाता है, हाँ। तो उसके बाद उसमें रेलवे की क्या क्या सुविधाएं मिलती है, रहने के लिए क्वार्टर वगैरह क्या देते हैं या नहीं देते हैं, तो उनके बारे में आप थोड़ा बताइए मेरे को। हाँ, इसमें जैसे आप कोई भी रेलवे के अंदर जैसे जॉब लगते हो, लोको पायलट लग गए, टेक्नीशियन लग गए, ग्रुप डी के अंदर लग गए, तो इनमें है ना, वैसे तो पोस्ट के हिसाब से क्वार्टर आपको जैसे रिलीज होते हैं। अगर आप ऑफिसर लेवल पे हो तो आपको बहुत अच्छा क्वार्टर मिलेगा। आप थोड़ी सी नीचे क्लर्क लेवल पे हो तो आपको थोड़ा सा इससे नीचे वाला क्वार्टर मिलेगा। हाँ, क्वार्टर आपको जरूर मिलता है, ठीक है। अगर बाई चांस कहीं पे क्वार्टर नहीं भी है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे हाउस अलाउंस मिलते हैं। अच्छा। तो आप है ना, जैसे कोई भी सिटी है तो उसके अंदर आप रह सकते हो बाहर भी, जैसे रूम वगैरह लेके। तो वहाँ पे क्या कि अच्छा खासा आपको अलाउंस भी मिलने वाला है, क्योंकि जितनी बड़ी सिटी होगी, जितनी ज़्यादा जनसंख्या है ना, तो उसी के हिसाब से आपको हाउस अलाउंस भी काफ़ी मात्रा में मिलता है। मतलब
तो आप बाहर भी ले सकते हो और क्वार्टर भी मिलने की संभावना लगभग तो रहती ही है। हाँ। 90% आपको क्वार्टर मिल ही जाएगा। अच्छा, इसके अलावा और कोई सुविधाएं रेलवे की? रेलवे में इसमें क्या है कि साथ में आपको क्या है, जैसे आपने कोई भी जोन भर दिया, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि मेरिट के डर से क्या करते हैं कि ज़्यादा मेरिट लगेगी, जैसे चंडीगढ़ जोन है, जैसे हॉट जोन के अंदर जो आते हैं, हम्म। जैसे दिल्ली जोन है, तो ये बच्चे क्या करते हैं, जैसे किसी ने अहमदाबाद भर दिया, किसी ने चेन्नई भर दिया, तो वहाँ से वो फिर सोचते हैं जब जॉब लग जाती है तब ये सोचते हैं कि हाँ हमें घर के नज़दीक आना है। तो एक तो वहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफ़र वगैरह का ऑप्शन मिलता है आपको, अच्छा। कि आप वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं कोई भी दूसरे व्यक्ति के साथ में। ठीक है, दूसरा आपको क्या है, जगह अगर हम सुविधाओं की बात करें तो एक तो आपको जैसे रेलवे पास मिल जाता है। अच्छा, ठीक आप है, फ्री में ट्रेवल कर सकते हैं? हाँ फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उसमें इतना नहीं है कि आप कहीं भी कैसे भी जा सकते हैं, उसमें अभी लिमिटेशन होती है अच्छा। कि आपको क्या है कि जैसे कुछ पास ऐसे मिलेंगे, अप डाउन के पास फ्री मिल सकते हैं आपको, 2-3 पास मिलेंगे, और उसमें पीटीओ का कुछ सिस्टम होता है कि आपने क्या है कि जैसे ट्रैवलिंग करनी ही करनी है आपको, मान के चलो, तो उसमें ना आपको जैसे कोई 1000 रुपए की टिकट बन रही है तो उसमें हाफ हो जाएगा, आपका 500 रुपए लगेगा। अच्छा, उसमें क्या है, हाँ कम हो जाएगा? हाँ, तो उसमें आपका क्या है, जैसे किराया है वो कम हो जाता है। दूसरा अगर हम और सुविधाओं की बात करें तो जैसे आपके बच्चे की जैसे फीस है, अगर शादी हो रखी है तो वहाँ पे क्या होगा कि जैसे नर्सरी से लेकर +2 तक है ना, लगभग 33-34 हज़ार रुपये आपको क्या है कि उसमें वो मिल जाते हैं आपको। अच्छा। हाँ, तो वो भी इसमें क्या है बेनिफिट रहता है। दूसरा मेडिकल फैसिलिटी भी है ना, आपके जैसे फैमिली मेंबर होंगे उनको मेडिकल फैसिलिटी भी अच्छी खासी देती है। सही रेलवे के है। अपने खुद की हॉस्पिटल है, अच्छा, खुद तो की हाँ हमें वो भी सुविधाएं मिल जाएगी। वो सुविधाएं मिलेगी आपको, चाहे आप ग्रुप डी में लगे हों, चाहे ऑफिसर लेवल पे लगे हों, तो वो सारी सुविधाएं एक इक्वली है लगभग सभी के पास में। अच्छा, तो ये हुई भई आज हमारी जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम की चीज़ें, कैसे प्रिपरेशन करें, कब फॉर्म निकलेंगे, कैसे तैयारी करनी है, ठीक है? और सभी आपको उसके बारे में हमने जानकारियाँ दी है। तो अब मैं सर से कहना चाहूँगा और इसको सेशन को हम यहाँ ख़त्म करना चाहेंगे। सर कुछ बच्चों के लिए कुछ कह दीजिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जैसे आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके साथ में आपको कई चीज़ों का जैसे ध्यान में रखना है। जैसे आप जैसे थ्योरी कंप्लीट करते हो, पहले तो सबसे पहले फार्म भरते हैं ना, तभी से आपको ध्यान में रखना है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अच्छे लेवल की तैयारी है, आपको पता है अपने आप का कॉन्फिडेंस कि आप बहुत ज़्यादा तैयारी कर सकते हो, अच्छी तैयारी कर सकते हो, तो आप अपने घर के नज़दीक वाला ही जोन प्रेफर करना भाई। सबसे पहले यही बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, अगर किसी बच्चे की तैयारी इतनी नहीं हो पाती है, उसको पता है कि मैं घर के कार्य में ज़्यादा बिजी रहता हूँ या अदर कोई उसको काम है, तो वो है ना, वो अपनी सुविधा अनुसार जैसे साउथ के जो जोन रहते हैं मोस्टली, वहाँ पे क्या होती है मेरिट कम जाती है, तो वहाँ पे आप अपना अप्लाई कर सकते हो भाई। दूसरा चीज़ ये आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा, आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर स्कोर अच्छा बनाना है तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे, तो आपका स्कोर है वो अच्छा बन जाएगा। तीसरा, आपको क्या ध्यान में रखना है कि अभी से आपको थोड़ी-सी पीटी की तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि फिज़िकल वो की तैयारी हाँ, करना बहुत हमने वहाँ ज़रूरी पे है। नहीं बताया था थोड़ा-सा कि जैसे पीटी है, पीटी की तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि जैसे उसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग-अलग पीटी रहने वाले हैं अभी। क्योंकि जैसे मेल होगा तो मेल के लिए क्या रहता है कि उसमें आपको 1 किलोमीटर की जैसे रेस है वो करनी पड़ती है। उसमें आपको टाइम मिलेगा 4 मिनट और 15 सेकंड का, अच्छा, और उसमें वेट भी उठाना पड़ता है, वेट 35 केजी वेट उठाना 35 पड़ता है, केजी। और आपको 100 मीटर चलना पड़ेगा, और आपको 2 मिनट का उसमें टाइम मिलता है, और उसमें आपको एक ही चांस दिया जाता है मतलब। और फीमेल के लिए ये होता है कि रेस तो 1 किलोमीटर की रहती है, लेकिन टाइम है वो 5 मिनट और 40 सेकंड के आसपास है, वो अच्छा, दे दिया फीमेल को जाता टाइम ज़्यादा है। दिया हाँ, जाता टाइम ज़्यादा दे देंगे और वेट भी कम कर देंगे ना। वेट जैसे लड़के हैं उनको 35 केजी उठाना है, है। उनको 20 केजी उठाना है, और जाना 100 मीटर या 2 मिनट के लिए। अच्छा, अच्छा। तो आपको है ना अभी से थोड़ा बहुत रेस की जैसे तैयारी करनी पड़ेगी भी, जैसे फार्म अप्लाई करते हो, क्योंकि इसको आपको क्या टारगेट ही बनाना है कि अपने को ये जॉब लेनी है, तो सारी चीज़ों की प्रिपरेशन एक साथ में करनी है। क्योंकि बाई चांस आपके क्या है पेपर के अंदर नंबर अच्छे आ गए, लेकिन आपकी रेस वगैरह की तैयारी नहीं है, तो आप फिर उसमें क्या है बाहर हो जाओगे। हाँ, तो ये बहुत बार ही होता है, जैसे बच्चे एग्ज़ाम खुद कर लेते हैं, हाँ लेकिन वो पीईटी के अंदर रह जाते हाँ, हैं। वहाँ पे रह जाते तो हैं। वहाँ पे बहुत बड़ा उनके साथ मान लो एक प्रकार से इतना उन्होंने मेहनत की है, उसका हाँ, रिज़ल्ट मेहनत नहीं का मिल सर पाता, फल नहीं मिल पाता फल आगे नहीं जाके। मिलता, तो बहुत बड़ा ये हाँ, तो उनका। यही तो बता रहा हूँ कि अभी जैसे स्टार्टिंग से अभी आप तैयारी करना स्टार्ट करो ना, धीरे धीरे करोगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। एक तो मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपने पीटी की करी रखी है, आपको बस पढ़ना ही है। तो ये चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें अगर आप अपना लोगे तो ये आपके लिए एक तरीके से गोल्डन चांस ही बनने वाला है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। तो थैंक यू सर, आपने जो जानकारियाँ दी हमें, मैं आशा करूँगा बच्चों की बहुत पसंद आएगी, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो आज के लिए इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद।